पुनः हम लोग कथा अमृत सरोवर में भाग लेंगे। सुजनों, परम पावन कारण करुणा वर्णालय भक्तवान भगवान की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण एवं यहाँ पर आए हुए ध्रुव प्रहलाद के जैसे बच्चे बच्चियां एवं परमपाद ब्रह्मास्ति सावित्री स्वरूपा करुणामयी माताएं बहनें एवं समस्त भक्त श्रोत्री वृंदा एवं समस्त इस परिवार के परिवारजन कुटुंबजन स्नेहजन सज्जनों, श्रीमद्भागवत कथा इस अमृत सरोवर में हम लोग गोता लगाने के लिए तैयार हैं। आइए दो बार भगवान का नाम ले लें, पुनः आगे हम लोग आनंद और उठाएंगे। प्रभु की कृपा से जीवन को धन्य बनाएंगे और सभी भक्तजनों से अनुरोध होगा कि यथाशीघ्र जो कथा के इच्छुक हैं, अपने जीवन में भाग्योदय चाहते हैं, प्रभु कृपा चाहते हैं, आप लोग अवश्य उपस्थित हो जाएं यथाशीघ्र। और वृंदावन बिहारी लाल की जय। सावली सूरत पे मोहन, सावली सूरत पे मोहन, दिल दीवाना हो गया। सावली सूरत पे मोहन, दिल दीवाना हो गया।
सरकार की जय, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। सज्जनों, कल हम लोग कथा श्रवण कर रहे थे, किस तरह से धुंधकारी भयंकर प्रेत बन गया। इधर गोकर्ण जी महाराज जो है, एक दिवस रात्रि काल की बेला में अपने घर में आए और रात्रि की बेला थी महाराज, शयन करने की व्यवस्था करने लगे, साफ सफाई कुछ कर रहे थे महाराज। उसी समय रात्रि काल की बेला में वो क्या देखे, अपने शयन कक्ष में एक कोने में कोई जीव है जो कभी महिक बनता है, कभी भेड़ा बनता है, कभी इंद्र बनता है, कभी हाथी बनता है। महाराज उसको देखकर बड़ा आश्चर्य लगा। गोकर्ण जी महाराज भयभीत हो गए। वैसे तो सिद्धि पुरुष थे, लेकिन उनको लगा आखिर है क्या, आखिर ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है, इतनी रात्रि काल के बेला में ये है कौन। प्रश्न किए, कुछ उत्तर नहीं दे पाए, क्योंकि वो प्रेत था। जैसे कमंडल से जल निकाल कर छिड़के शक्ति आ गई महाराज, और वो प्रेत बोलने लगा, क्या यह भ्राता तदीयो समय धुंधकारी नामतः स्वकीय नैव दोषेना ब्रह्मत्वं नाशितं मया। भैया, मैं आपका भाई धुंधकारी हूं और अपने कर्म खराब कर्मों के वजह से मैं भयंकर प्रेत बन गया हूं। वो कर्ण जी महाराज बोले, रे ये क्या बात बोल रहे हो तुम, मैंने तुम्हारे लिए गया जी में श्राद्ध किया था, तुझे मुक्ति नहीं मिली। बोले भैया, मैं छोटा मोटा प्रेत नहीं हूं। तो बोले एक नंबर सबसे जो एक ग्रेड का होता है ना, वही मैं प्रेत हूं, और मेरी मुक्ति इतनी आसानी से नहीं हो सकती। गया श्राद्धम सतेनापि मुक्तिर्मेना भविष्यति। भैया, एक गया श्राद्ध तो छोड़िए, 100 गया श्राद्ध भी करिएगा ना, फिर भी मुझे मुक्ति नहीं मिल सकती। अच्छा, तो क्या करना होगा। बोले भैया, बड़ा दुख होता है, इस प्रेत जोड़ी में कुछ भी खाने पीने को नहीं मिलता है। भैया कुछ उपाय करिए, नहीं तो मेरा जीवन इसी तरह दुखमय बीत जाएगा। सज्जनों, ब्राह्मण में, संतों में आप उनके कुल में जन्म तो ले लिए महाराज, लेकिन कर्म भी महान होना चाहिए। नित्य गायत्री, नित्य पूजा पाठ, यदि साधु संतों की सत्संगी आपके जीवन में छूट गया तो आप चाहे कितना बड़ा विद्वान कुल के हैं, बेड़ा पार नहीं लगने वाला है। कर्म ही मनुष्य को महान बनाता है। महात्मा का अर्थ क्या हुआ, लाल पहन लेना, मोटी मोटी माला धारण कर लेना, ये महात्मा है क्या? नहीं महाराज, महात्मा किसे कहा जाता है? अरे महात्मा बनने में देरी नहीं और होने में बड़ा बल लगता है महाराज। महात्मा, महान आत्मा, निश्चय महात्मा, जो महान विचारों वाली आत्मा है, महान विचारों वाला जो व्यक्ति है, वही महात्मा है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। जो है गोकर्ण जी महाराज, प्रातः काल की वेला हुई, भगवान श्री सूर्य नारायण को अर्घ देने के लिए गए। यही सूर्या सहस्रांशो तेजोराशे जगतपते अनुकंपयमां भक्त्या गृहाण अर्घ्यं दिवाकर। जैसे सूर्यार्घ्य प्रदान किए, भगवान श्री सूर्य नारायण प्रकट हो गए। क्या बात है गोकर्ण जी महाराज, आज आपने याद किया मुझे। गोकर्ण जी महाराज बोले, प्रभु बात मेरे लिए तो कुछ भी नहीं है, मैं तो आपको दर्शन हर क्षण करता हूँ, लेकिन इस समय मेरा भाई भयंकर प्रेत बन गया है और उसकी मुक्ति के उपाय हेतु मैंने आपको स्मरण किया है। कुछ ऐसा उपाय आप बताएं जिससे मेरे भाई का प्रेत जोनी छूट जाए। अच्छा हे गोकर्ण जी महाराज, यदि आप चाहते हैं कि आपका भाई प्रेत जोनी से मुक्त हो जाए
तो श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करवाइए। अच्छा प्रभु धन्य हो आपका। कैसे कथा? जो 7 दिनों की कथा है और विधिवत इस कथा को यदि आप श्रवण करवा देते हैं तो आपके भाई साहब को प्रेत जोड़े से मुक्ति अवश्य मिल जाएगी। इसमें किंचित भी संदेह की बात नहीं है। सज्जनों, प्रभु के प्रेम के बिना सब कुछ हो रहा है। गोकर्ण जी महाराज आ गए, कथा मंडप बनाए और धुंधकारी का आवाहन करने लगे। अरे भैया कहाँ हो, इधर आओ, मैं कथा प्रारंभ करने जा रहा हूं, तुम कहाँ हो? धुंधकारी आता तो हवा उसको उड़ा देता था। तो वही कथा मंडप के बगल में सप्त ग्रंथि का वास पड़ा हुआ था, उसी में धुंधकारी प्रवेश किया है और प्रथम दिन की कथा से उस बांस की प्रथम ग्रंथि फट गई। 6 दिन की कथाओं से उस बांस की 6 ग्रंथियां फट गई। 7वें दिन की जब कथा किए गोकर्ण जी महाराज तो क्या दिखते हैं? आकाश मार्ग से विमान पर सवार होकर विष्णु पार्षदों के साथ नीचे की ओर धुंधकारी चतुर्भुज रूप में आया। महाराज दिव्य रूप पड़ा। गोकर्ण जी महाराज को आश्चर्य लगा, भाई कौन हो? अरे भैया पहचान नहीं पाए? मैं ही आपका भाई धुंधकारी हूँ। अरे तो काला कलोटा प्रेत था, इतना सुंदर कैसे हो गया? भैया यह सब कुछ जो प्रभाव हुआ है कृपा बरसे है, श्रीमद् भागवत कथा के प्रभाव से बरसे है। भैया धन्य है श्रीमद् भागवत कथा, जिससे मेरा प्रेत जोड़ी छूट गया, मैं तो निर्मल हो गया भैया, आज मैं देव रूप हो गया। सज्जनों, श्रीमद् भागवत कथा से केवल मुक्ति नहीं मिलती, तो जीव ही ईश्वर रूप हो जाता है। इसमें इतनी शक्ति है, परंपार शक्ति है महाराज। गोकर्ण जी महाराज धुंधकारी से ज्यादा कुछ नहीं बोले, विष्णु पार्षदों को बुलाए। भैया इधर आओ। 2 विष्णु पार्षद थे, वो 4 हाथे वाले भैया इधर आइए। क्या बात है? पर वो बोले भैया एक बात बताइए कि यत्रैव बहवः सन्ति श्रोतारो मम निर्मला यानि तानि विमानानि न तेषां दुःखपत्कुतः। भैया अत्रैव बहवः श्रोत्राणाम तिष्ठन्ति सन्ति, यहाँ बहुत सारे श्रोता लोग बैठे हुए, फिर भी विमान केवल धुंधकारी के लिए क्यों आया? भेद विभेद कब से होने लगा? संसार में तो होता है भेद विभेद, जानते हैं। अरबपति है उसकी अलग व्यवस्था, अगर रोड छाप है अलग व्यवस्था, और महाराज मध्यम कैटेगरी है उसका अलग व्यवस्था। संसार भेद विभेद है, लेकिन भगवान की कथा में भी विष्णु पार्षद ने बड़ा सुंदर जवाब दिया। हे गोकर्ण जी महाराज, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कथा में भेद भेद, तो कैसो सब कह रहे हैं क्या? विष्णु पार्षद ने उत्तर दिया, नहीं महाराज मैं कहाँ कह रहा हूँ कह रहे। तो क्यों विमान सबके लिए नहीं आया? सबके पास 2-2 कान है, सब लोग बैठे हैं, मेहनत कर रहे हैं, 7 दिनों से कथा श्रवण कर रहे हैं, सारा काम काज छोड़कर कथा श्रवण कर रहे हैं, और ये आप केवल धुंध कर बताइए कितने लोग बैठे हैं और किसी एक आदमी के लिए उपहार ला दे महाराज भगवान कि एक आदमी को जो है तो हीरो का हार मिलेगा, कथा श्रवण किए हैं तो उसको मिलेगा। सारे लोग तो कहेंगे मैं भी तो कथा श्रवण कर रहे थे महाराज, फिर एक के लिए क्यों आया? तो भेद भेद क्यों? वही यहाँ पर विष्णु पार्षद ने बड़ा सुंदर जवाब दिया। क्या? श्रवणश्चापि भेदेना फलभेदोऽत्र प्रसंस्थितः श्रवणं तु कृतं सर्वे न तथा मननं कुरु। कथा सुनी है हजारों ने गोकर्ण जी महाराज, लेकिन मनन केवल धुंधकारी ने किया है, चिंतन केवल धुंधकारी ने किया है। सज्जनों, कथा सुनने का 3 विधि विधान है, 3 पद्धति है। क्या? बोले श्रवण, उसके बाद मनन, उसके बाद निधिध्यासन, यानी जीवन में
उतारना। जो श्रवण किए, आप श्रवण किए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। आप श्रवण किए, ब्राह्मणों की, साधु संतों की सेवा करनी चाहिए। सब कुछ श्रवण किए। इस कथा के अंतर्गत आप भी सब कुछ श्रवण कर चुके हैं महाराज। आप श्रवण किए, भलाई करना चाहिए। पर हित सर्वस धर्म नहीं भाई, पर बड़ा समझ के दमाई सज्जनों। तो श्रवण करने के बाद यदि आपने मनन नहीं किया हृदय में, अरे महाराज ने मैंने सुना है, और केवल मनन नहीं, देखिए आपको बुखार लगी है, डॉक्टर के पास गए महाराज, खूब जोर के बुखार लगी है। अब आप कहिएगा अरे भाई डॉक्टर साहब थोड़ा दवा लिख दीजिए, बहुत ज्यादा फीवर है। डॉक्टर साहब लिख देंगे। अब दवाई को केवल देखिएगा महाराज, शरीर में सटाइएगा चिट्टा को, अरे भाई कुछ तो पावर है, तो क्या बुखार ठीक हो जाएगी क्या? वो दवा का लिस्ट लेकर के महाराज शरीर में सटाइएगा तो बुखार ठीक हो जाएगा। नाम तो लिखा है ना दवा महाराज। केवल चिट्टा सटाने से, नाम बोलने से उसे नहीं, दवा खरीद कर ग्रहण करनी होगी, परहेज करना होगा, तब बुखार जाएगा। विचित्र सत्य में कथा है। कथा आप ठीक है श्रवण कर रहे हैं, घर गए सब कुछ भूल गए। पति के साथ वही व्यवहार, पति के साथ वही बोलचाल, कड़वा भाषा, बेटे के साथ इसके साथ वही बोलचाल, ये सब नहीं। आप जीवन में उतारिए मधुरा जवानी। इतना सुंदर कथा हमने श्रवण की। वाणी का विशेषण क्या है? मधुरा जवानी। तो इस धार्मिक कथनों को आपने श्रवण किया, उतारा नहीं, तो परिवर्तन कैसे होगा? श्रवण किए कि मद्यपान नहीं करना चाहिए, बहुत बड़ा पाप, झूठ नहीं बोलना चाहिए, तो एक बार एक साथ तो नहीं हटने वाला, कुछ भी नहीं, लेकिन धीरे धीरे प्रयास से क्या नहीं हो सकता, प्रयास से क्या नहीं हो सकता, अभ्यास से क्या नहीं हो सकता है। वरदराज भी एक शिष्य था, गुरुजी लाख कोशिश किए महाराज, पंकज बाबू पढ़ाने का प्रयास किए, और लेकिन देखिए भाग्य की रेखा, जो भी कहिए उनके साथ रहने वाले सारे विद्यार्थी आगे बढ़ गए, और वो एक क्लास से ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाता महाराज। उनको खुद भी घूटन लगता था कि मैं कैसा विद्यार्थी। पिता गुरुजी अंत में कह दिए कि वरदराज एक काम करो बेटा, चले जाओ अपने पिताजी के पास, बेचारे अकेले, और खेती बाड़ी में मदद करना, कुछ तो मदद हो जाएगा ना बेटा। शायद विद्या तुम्हारे भाग्य में लिखा हुआ नहीं बेटा, मैं क्या करूं, मैंने प्रयास किया लेकिन शायद आपके नसीब में नहीं है, तो मैं क्या करूं। अब बेचारा वरदराज सीधे साधे, उनको लगा ठीक है गुरुजी जैसा आप कहते हैं। गुरुजी ने चना दे दिया, सत्तू, चना का सत्तू दे दिया महाराज। बेचारा चले गए। अब जाते जाते कड़ी धूप थी, बेचारा एक वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गया वरदराज। जब बैठ गया उसको लगा जल चाहिए, क्षुधा लग रही है, प्यास भी लग रही है। तो वरदराज ने देखा इधर उधर, तो एक कुआं दिखाई पड़ा। उनको लगा बाल्टी रस्सी भी लगता है वही है, चलो जल निकाल लेता हूँ कुआं से, उसके बाद उस जल से इस सत्तू को घोल कर कुछ ग्रहण कर जाऊंगा तो मन शांत हो जाएगा, भूख शांत हो जाएगी। गया वरदराज कुएं के पास, बाल्टी उठाया और डाला कुएं में। जब डाला महाराज, जब खींचने लगा रस्सी को, देखा हाथ पर तो आ गया। और उस पत्थर जो रखा रहता है कुआं के पास में महाराज, उस पत्थर में देखा कि वो रस्सी उसी में आ रहा है, और वो प्लास्टिक की रस्सी से, कोमल रस्सी से उस पत्थर में इतना गड्ढा हो गया है। उसको आश्चर्य लगा, एक कोमल रस्सी से इस कठोर, अति कठोर पत्थर में अगर घाट कट सकता है, घाट बन सकता है, पत्थर भी कट सकती है, तो क्या मेरी बुद्धि इतनी कठोर है? मेरी बुद्धि तो इतनी कठोर तो नहीं। ज्ञान मिल गया, लौट गए गुरु जी के पास। गुरु जी त्राहिमाम क्षमा करें, मैं पढ़ूंगा। पढ़ोगे? ठीक है बेटा पढ़ो। वही वरदराज गुरु जी की मेहनत से, आशीर्वाद से वही सबसे टॉप हो गया। महाराज
वही आगे जाके महान कवि बने। तो प्रभु मेहनत अभ्यास करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान रसरी आवत जादती शिल कर परदर्शा। क्या नहीं हो सकता? लोग कहते हैं पढ़ने के मन ही नहीं मानता है। मैं तो चाहता हूँ खाने पीने का सारा मन हटा लूं, मन ही नहीं। क्यों नहीं चाह सकता? अभ्यास से नथिंग इज इम्पॉसिबल, कुछ भी असंभव नहीं है। प्रभु कृपा हो जाए तो, प्रभु कृपा से बड़ा कुछ भी नहीं है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्रभु अब वहां पर श्रवण करवाने लगे। प्रभु श्रवण में भेद हो गया, गोकर्ण जी सुनने में भेद हो गया, जिसके परिणाम है कि उसके फल में भेद हो गया। अब आपको डॉक्टर बोला कि प्रभु दवाई खाइएगा, फिर खटाई नहीं खाइएगा। अब आप सुन लीजिएगा नहीं, दवा खाइएगा और खटाई भी। अब भाई अगर ज्यादा बेचैन रहिएगा, दिमाग शांत नहीं रहेगी तो उल्टा पुल्टा तो होगा। कहेंगे कुछ और, सुनेंगे कुछ और। एक भाई साहब डॉक्टर के पास गए, बोले देखो भाई जो है मामला बड़ा सीरियस है, इसे दवा तो दे रहा हूँ लेकिन हल्का भोजन करना है। हाँ गुरु ठीक है डॉक्टर साहब, आओ हल्का, हाँ बिल्कुल हल्का, ठीक है। घर चला आया, पत्नी को बोले देखो डॉक्टर साहब हल्का भोजन करने के लिए बोले हैं, तो जो क्या करूं, मुझे लगता है कि उसे तो प्रभु पानी से हल्का तेल है, पानी के ऊपर तेल इधर उधर होता है, और उससे भी हल्का पूरी है जो तेल के भी ऊपर जो है इधर उधर घूमते रहती है, डूब नहीं पाती, तो वही हल्का भोजन बना। अपना दिमाग तो ज्यादा लगाने लगते प्रभु, बिना पूछे बिना समझे। अब बताइए वैशाख हल्का भोजन कोई करेगा तो क्या गति होगी? बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। समझ में फेर है, समझ में फेर है, समझना चाहिए। कथा समझने की चीज है। तो श्रवण मनन और ध्यासन, ये तीन पद्धति है। एक स्वर्णकार ने मूर्ति बनाई, वशिष्ठ मुनि की मूर्ति, दोनों बराबर वजन की मूर्ति, एक का कीमत 500, एक का कीमत 50,000 रुपया। नुमाइशे मैदान में स्वर्णकार ने उतारा, धार्मिक स्वर्णकार थी। अब मेरे पास भी नालिस्ट है भीम स्वर्णकार, यह भी स्वर्णकार है, मूर्ति बनाते हैं, इन ऑर्डर देने के बाद थोड़ा समय लेते हैं। कलाकारी भी इनके पास इधर से उधर जो है बड़े व्यस्तता रहती है। तो लेकिन धार्मिक प्रवृत्ति की, मनुष्य को धार्मिक प्रवृत्ति का होना चाहिए। आप धनवान हैं या नहीं है ये मायने नहीं रखता है। तो वही स्वर्णकार ने जब मूर्ति बनाई, अब नुमाइशे मैदान में उतारे, लोग आ रहे देख रहे हैं क्या कीमत है प्रभु, लेकिन कीमत एक का 500 है, दूसरे का 1 लाख। अंतर क्या है प्रभु इतना ज्यादा? 50,000 वाले में कुछ लगाए हैं सोना चांदी, नहीं, दोनों तांबे की मूर्ति है प्रभु, ठीक है। इतना कीमत किसका कितना है ये तो बता दीजिए। नहीं, ये तो आपको बता देंगे, लेकिन एक का 500, एक का 50,000, किसका कितना है तो आपको बता नहीं। अब बड़े लोग कुछ नाक में उंगली देख रहे डालकर, कुछ कान में उंगली डालकर देखे, कुछ पता ही नहीं चले। लेकिन स्वर्णकार सत्संगी था, तो कुछ देर के बाद उनके गुरु जी आ गए उधर से। गुरु जी आ गए, वाह ये तो मेरा चेला है, वाह क्या कर रहे हो? राम राम। हाँ गुरु जी धन्यवाद, साष्टांग प्रणाम। क्या कर रहे हो? कुछ नहीं गुरु जी, बस 2 मूर्ति बनाया। क्या कीमत है? कैसा मूर्ति है? बहुत सुंदर मूर्ति है गुरु जी। दोनों वशिष्ठ मुनि की मूर्ति है, एक का कीमत 500 है, दूसरे का कीमत 50,000 है। तो किसकी कीमत कितनी? बोले गुरु जी ये तो आपको बतानी है। अच्छा प्रभु, गुरु जी पतला सा धागा लिए और धागा को मेड़ करके एक मूर्ति के कानों में डाले, धागा इस पार डाले तो धागा उस पार निकल गया। तो देखो भाई ये मूर्ति तो 500 रुपए की है। गुरु जी बोले बहुत अच्छा बात बोले प्रभु। स्वर्णकार बोला धन्यवाद गुरु जी। दूसरा मूर्ति गुरु जी उठाए, धागा जब डाले कानों में, धागा उस पार नहीं निकला, तो धागा इस कान से डाले तो धीरे धीरे वो नीचे की ओर चला गया।
गुरुजी बोले देखो भाई, यह तो 50,000 की मूर्ति है। श्रवणकार बोला गुरुजी आप धन्य हैं, धन्य अहोभाग्य हैं, आपने तो पहचान लिया। इसका माने क्या हुआ? सज्जनों, जो कथा इस कान से सुनकर उस कान से उड़ा दे वो सरोता है या सोता है, लेकिन जो कथा श्रवण करके इस कान से अपने जीवन में उतार ले, हृदय में वास करा ले, असली श्रोता वही होती है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। तो श्रवण में भेद होगा तो उसके फल में भी भेद हो जाएगा। एक माता जी ने प्रश्न कर दिया एक महाराज जी से कि प्रभु आप लोग कहते हैं कि धुंधकारी ने कथा श्रवण किया तो विमान आ गया था, और मैं तो 50 कथाओं को श्रवण कर चुकी थी, आज तक विमान मेरे लिए कभी नहीं आया। महात्मा जी बोले माता, यदि विमान आ जाए तो अब तैयार है ना? महाराज मैं तैयार बैठी हूँ, विमान आए तो सही। महात्मा जी बोले माता जी, विमान का माने तो समझिए, सही अर्थ को तो समझिए। विगता मान विमान, कथा श्रवण करके आपके मन से मान अभिमान सम्मान की लालसा निकल गया तो समझिए आपके जीवन में विमान आ चुका है। और भागवत कथा श्रवण करने के बाद इसके बाद भी आपके मन में मान सम्मान की लालसा लगी है, समझ विमान अभी तक नहीं आई है। जनों, विगता सब विमान प्रदयाप यमानी, सिया राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोर जुग पानी। सर्वश्रेष्ठ भक्त कौन है संसार में? जो सवेरे 4 बजे उठ के पूजा करता है, भिखारियों से नफरत, दरिद्र आदमी से नफरत नहीं। तो सर्वश्रेष्ठ भक्त कौन है? तो जो चींटी से लेकर हाथी पर्यंत तक में जो सीता राम का दर्शन करी, प्रत्येक जीव में सबसे श्रेष्ठ भक्त वही होता है। और भक्त की उत्तम स्थिति भी वही होती है। ऐसा नहीं कि महिला को चेला आ गया, आपका दुश्मन आ गया, तुम्हारा उसके साथ दूसरा ढंग का व्यवहार। एक चेला थी, गुरु जी ने ज्ञान दिया कि बेटा सभी जीवों में ब्रह्म का वास है। चेला बोला धन्यवाद गुरु जी। तो बेटा सबों के साथ मित्रवत व्यवहार करना, कोई किसी का दुश्मन नहीं होता। ब्रह्म ब्रह्म एक है, सबों के अंदर वही परमात्मा का वास है। अब चेला वहां से निकल गया, जा रहा था, एक ग्राम को पार कर रहा था। उधर से एक पागल हाथी आ रहा था दौड़ते हुए, लोग भाग रहे थे चिल्ला चिल्ला कर इधर से उधर। महाराज अब जब बीच गांव में वो चेला प्रवेश किया, लोगों ने बोला अरे भाई साहब यहाँ से हटिए, पागल हाथी आ रहा है, मसल देगा आपको। अरे भाई क्या बात करते हो, हाथी है तो क्या हुआ, उसमें भी तो ब्रह्म है, हम में भी तो ब्रह्म है, ब्रह्म से ब्रह्म को क्या दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, तुम तो वैसे कह रहे हो। कुछ दूर आगे बढ़ा, उधर से हाथी आया, हाथी तो पागल था ही, इसको उठा करके सूंड में लपेट करके पटक दिया, बेचारे का बुद्धि गुल हो गया। अब वो जो है तुरंत गमछा उठाया, थैला उठाया गुरुजी का और डायरेक्ट गुरुजी के पास दिशा बदल दिया। आज गुरुजी से मैं पूछूंगा, आज उससे मैं असली ज्ञान लूंगा आखिर क्यों हुआ। जब उन्होंने कहा था सब जीव में ब्रह्म का वास है, तो ऐसा क्यों हुआ? गुरुजी प्रणाम, पहुंच गया। क्या हुआ? आज चेहरा उतरा हुआ है। नहीं, उतरा और चढ़ा वाला बात छोड़िए, आप जो बोले थे महाराज गुरुजी कि प्रत्येक जीव में ब्रह्म का वास है, तो आज उल्टा कैसे हो गया? क्या हुआ? एक हाथी आ रहा था तो मैं जा रहा था, मुझे लगा उसमें भी ब्रह्म का वास है, पागल हाथी था वो, फिर मुझे तो लगा उसमें भी ब्रह्म है, हमें भी ब्रह्म है, ब्रह्म से ब्रह्म को क्या डर? बोले क्या किसी ने रोका नहीं था क्या? देखिए लक्ष्मी की तरफ से 100 रुपए का दान समर्पित हुआ, भगवान को विद्या बुद्धि प्रदान करे। और वृंदावन बिहारी लाल की जय। सज्जनों, तो क्या बात है, चेला किसने रोका नहीं था? बोले हाँ रोका तो था, एक दोनों नहीं, कम से कम 20-25 आदमी ने रोका।
बोले क्या केवल हाथी में ब्रह्म दिखा था तुझे, और वो जिन्होंने रोका उससे ब्रह्म तुझको दर्शन नहीं हुआ? हाँ ये तो बात है। बोले जब ब्रह्म ने ब्रह्म की नहीं माना तो ब्रह्म ने ब्रह्म को उठा के पटक दिया। ये तेरी गलती है ना भाई, बात तो माननी थी ना। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। और तेरी मंजिल और तेरी मंजिल और जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन गवा रहा है। अनमोल तेरा जीवन गवा रहा है। शरण किसके लिए मिला है? ये उपयोग नहीं भी करिएगा फिर भी जाने वाला है, गारंटी भी नहीं है कब जाए। जरूर नहीं कि 90 वर्ष की होइएगा तभी जाइए, एक फल का ठिकाना नहीं। तो इस शरीर का उपयोग क्यों नहीं कर रहे? उससे भी भस्म होना है, वैसे भी सहारी होना है, मिट्टी में मिलना है, तो उपयोग तो कर रहे हैं। सपनों के नींद में ही रात ढल जाए, सपनों के नींद में ही रात ढल जाए। पल भर का क्या भरोसा जान निकल न जाए। देखिए सपनों का स्वप्न की तरफ उसमें कुछ भी सच्चाई नहीं है। कब एक निकल जाएगा शरीर से प्राण ये किसी को पता नहीं है। विनती की है सांसें वही लुटा रहा है। इस और तेरी मंजिल है, इस और तेरी मंजिल इस और जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। तालियों की कमी नहीं होना चाहिए। देखिए अक्षरतल जी आए हैं, भगवान के भक्त हैं, और इसी तरह भक्ति होनी भी चाहिए। और वृंदावन बिहारी लाल की। ओ जाएगा जब यहाँ से कोई न साथ देगा, जाएगा जब यहाँ से कोई न साथ देगा। इस हाथ जो लिया है उस हाथ जान लेगा। देखिए ये हाथ से जो आप कर्म किए हैं वो हाथ मिल जाएगा।
दुखी है ये खेती फल आज पा रहा है, दुखी है ये खेती फल आज पा रहा है, किस और तेरी मंजिल है, और तेरी मंजिल किस और जा रहा है, अनमोल तेरा जीवन मुझे गवा रहा है। देखिए, भजन में भाव और प्रेम, इसके बिना भजन अधूरा रहता है। जिस तरह सब्जी बना रहे हैं, नमक नहीं डालना, वो तो है थोड़ा सा चीज, फिर उसके बिना सब तेल मसाला बेकार हो जाता है। इसलिए भजन में ताली, भाव, श्रद्धा, ये सब मिलाना होगा, तभी आनंद। जब तक मन झूम न जाए इस काम का, मन में अगर दूसरे का भान रह जाए तो भजन नहीं होता। तो ममता के बंधनों में आज तुझको घेरा, ममता के बंधनों में क्यों आज तुझको घेरा, सुख है सभी ये साथी कोई नहीं है तेरा, तेरा ही मोह तुझको से रुला रहा है, तेरा ही मोह तुझको रुला रहा है, तेरा ही मोह तुझको अब से रुला रहा है। किस और तेरी मंजिल है, किस और तेरी मंजिल, किस और जा रहा है, तेरा जीवन यही गवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यही गवा रहा है, और तेरी मंजिल और तेरी मंजिल और तेरा जीवन यही गवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन गवा रहा है। देखिए, भजन का भाव और इसके अर्थ को समझना, इसके बिना सब कुछ बेकार है। इसे तालियों के साथ, श्रद्धा के साथ, तो जब तक है भेद मन में भगवान से जुदा है, जब तक है भेद मन में भगवान से जुदा, वो दिल का है दर्पण, इस दिल में ही खुदा है। देखिए, सब कुछ आपके दिल में है, कुछ भी बाहर नहीं है, अंदर झांकिए, अंदर में ही परमात्मा बैठे हैं। क्या कहना है, सुख दुख हो के भी दुख आज पा रहा है, सुख दुख हो के भी दुख आज पा रहा है, किस और तेरी मंजिल है, किस और तेरी मंजिल, किस और जा रहा है, अनमोल तेरा जीवन वही गवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन वही गवा रहा है, अनमोल तेरा
जो है श्रद्धा के साथ भक्ति के साथ एक कुर्सी पे लगा दिया। श्रद्धा के साथ भक्ति के साथ बिताना है। इस जीवन का जो लक्ष्य है, इस जीवन का जो एम है, वही दिशा की ओर सबको बढ़ना है। ताकि उसमें होगा क्या, हम लोग अगर इधर उधर अपने समय को नहीं गवाएंगे, ज्यादा समय को व्यर्थ नहीं करेंगे, तो होगा क्या। जैसे 50 किलोमीटर जाना है महाराज, और उसमें अगर 1 घंटा समय लगता है और बीच में रोक के आप 20 मिनट अगर कहीं समय को व्यर्थ कर दी, तो प्रभु आपको तो 1.5 घंटा लग जाएगा फिर पहुंचने में। तो समय का महत्व है, समय का वैल्यू है। लेकिन यहाँ पर ऐसी बात है कि हम लोगों के आने के पहले सारे भक्तजन तैयार रहते हैं। और जैसे इस कथा व्यास पर बैठा, सारे लोग तुरंत 5 मिनट के अंदर सब आ गए। सब रसिया है, भागवत कथा रसिकों की चीज है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। सज्जनों, अब हुआ क्या, गोकर्ण जी महाराज के कारण जो है धुंधकारी का प्रेत जोरी छूट गया, वह देव स्वरूप बन गया। अब जो है इस कथा के प्रभाव से जो भक्ति माता वृद्ध हो चुकी थी, महाराज ज्ञान वैराग्य भी जो वृद्ध हो चुका था, भक्ति माता दुखी थी, जिसके परिणाम स्वरूप नारद जी महाराज को कष्ट हुआ था। आज उन लोगों का दुख का निवृत्ति हो गया है। आज भक्ति माता युवती हो गई है, ज्ञान वैराग्य युवक हो गया है, और ताता थैया कर कर सब नाच रहे हैं और क्या गा रहे हैं। और इंद्र जी मृदंग बजा रहे हैं, प्रहलाद जी करताल बजा रहे हैं, महाराज सारे देवी देवता झूम रहे हैं। भक्ति माता का दुख का निवृत्ति हो गया है। क्या गा रहे हैं, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। सभी लोग गा रहे हैं और ज्ञान वैराग्य तो खूब झूम रहा है, ताता थैया करके नृत्य कर रहा है। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की। सज्जनों, तो कथा की प्रभाव इतनी है कि क्या कहना है। एक दिन क्या हुआ कि व्यास जी महाराज जो हैं अपने कुटिया में सरस्वती नदी के तट पर बैठे हुए थे, एक शिला के ऊपर। सज्जनों, वो जब ध्यान लगाए, दोनों नेत्रों से ध्यान किए, प्रभु हुआ क्या, वो घोर कलयुग के दृश्यों को देखने लगी। घोर कलयुग जब आएगा, लोगों में भजन, लोगों में प्रेम, लोगों में कथा कीर्तन सत्संग करने की जिज्ञासा कम होती जाएगी। सारा काम करने के लिए समय रहेगा, लेकिन भगवान की कथा को श्रवण करने के लिए समय नहीं रहेगा। अगर भजन के लिए बुलाइएगा तो बोलेगा भाई साहब भजन अगर हो जाएगा तो फोन करिएगा। भोजन कितने बजे? बोले भोजन तो 3 घंटा बाद है। 3 घंटे बाद ही फोन करिएगा। अब बताइए प्रभु, अब क्या कहिएगा? भजन से दूरी और भोजन से नजदीकी। तो महाराज अगर भजन से दूरी बनने लगे तो समझिए कि आपके जीवन में पुण्य उदय नहीं दिया है। अगर भजन से, कथा से, सत्संग से नजदीकियां बढ़ने लगी तो समझिए आपके जीवन में पुण्य और भाग्य एक साथ उदय ले चुका है। और सदनों एक बात है, एक बात पहचानने वाली ये है, जब लगेगा कि आपका समय अगर डाउन आने वाला है तो उसके पहले होता क्या है। देखिए,
उसके पहले सूचना आती है कि आपकी वाणी क्रूर हो जाए, किसी के साथ भी क्रूरता भरी वचन आप बोले। ब्राह्मणों को साधु संतों को देखकर तो इतना वैर भाव हो जाएगा कि समझिए बहुत बड़ी ईर्ष्या द्वेष। अगर किसी के साथ कटु वचन बोलने लगे, आपको एक महसूस कर लेना चाहिए कि शायद मेरा समय जो है कहीं 19-20 न हो जाए। इसलिए देखिए वाणी क्या है ना, इसलिए वाणी को मधुरा जमाने बहुत बड़ी विशेषण है। इसलिए ज्यादा नहीं बोलना है। जब आप कोई भी धर्म कार्य कर रहे हो, कोई पूजा पाठ कर रहे हो, मौनम सर्वसाधना, मौन में सबसे बड़ी शक्ति मौन में, शांति में शक्ति है, शांति में ही शक्ति है और कहीं भी शक्ति नहीं है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण रचना 17 पुराणों की रचना कर चुके थे, फिर भी उनके मन में संतुष्टि नहीं मिल रही थी, उनका मन प्रसन्न नहीं था, उनके मन में कहीं न कहीं क्षोभ था, जो प्रसन्नता होनी चाहिए। महाराज पंचम वेद महाभारत की रचना भी 1.25 लाख श्लोकों वाला ग्रंथ की रचना भी कर दी, फिर भी संतुष्टि नहीं। अपने कुटिया में बैठे थे महाराज, उसी क्षण उधर से नारद जी महाराज आ गए।
नारद जी महाराज का आगमन हुआ। नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे श्रीमन नारायण 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 हरे श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे जैसे आगे व्यास जी महाराज पहले उनको शुद्धि करवाए, आसन आर्घ्य आचमनी सब कुछ दिए, पूजन किए, महाराज प्रार्थना की। नारद जी महाराज बोले, हे पराशर नंदन, क्या बात है, आपका चेहरा उतरा हुआ है, क्या कारण है, आप उदास क्यों हैं? सज्जनों, व्यास जी महाराज बोले, प्रभु यह तो नारायण के पास तो आप रहते हैं और इतनी गहरी बात है आपके सिवा और कौन जान सकता है। जितना अपने बारे में मैं आपको नहीं बता सकता हूँ उतना मेरे बारे में आप बता सकते हैं, आप तो अंतर्यामी हैं। नारद जी महाराज बोले, देखिए व्यास जी महाराज, जीवन में दुखी मनुष्य कब होता है? सबसे बड़ा दुख क्या है संसार का? क्या धन का नहीं होना सबसे बड़ा दुख है? क्या घर में गाड़ी घोड़ा नहीं होना सबसे बड़ा दुख है? नहीं तो कह हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न हो। सज्जनों, आप सबसे बड़ा दुखी व्यक्ति तब नहीं बनते हैं जब आपके पास धन सुख सुविधाएं हर परिवार नहीं होती है। अब सबसे बड़ा दुखी व्यक्ति तब बन जाते हैं जिस क्षण आप अपने हृदय से भगवान की भक्ति को निकाल देते हैं, जिस क्षण आप भगवान की भक्ति से अपने आप को दूर कर देते हैं, सबसे बड़ा दुखी वाला क्षण वही होता है। सज्जनों, जब भगवान जाने लगे विदा लेकर के पांचों पांडवों से, कुंती मैया से, कुंती बुआ से, बुआ कुछ मांगो, पांचों पांडवों ने मांगा तो कुंती बुआ को भगवान कहते हैं बुआ कुछ मांगो, कभी मांगा नहीं है। जानते सज्जनों, कुंती मां क्या मांगती है भगवान से कि विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपदः विपदो विस्मरणं विष्णो संपद नारायण स्मृति। हे कृष्ण, जब जब भी मेरे जीवन में दुख आया, मेरे पांचों पुत्रों को रहने का ठिकाना नहीं था, कहीं एक स्थान भी ऐसा नहीं था जहां कुछ वर्षों के लिए, कुछ दिनों के लिए घर बनाकर रख सकूं, खाना पीना बढ़िया से खा सकूं, परिवार के साथ रह सकूं, सुख चैन से रह सकूं। अपना झोपड़ी बनाने के बाद भी सुख चैन से जिस समय नहीं रह पाते थे, प्रभु उस समय तो आप मेरे साथ में रहे। और आज जब मेरे पुत्रों को राज्याभिषेक हो रहा था, युद्ध में विजय की प्राप्ति हो गई, आप कहते जा रहे हैं प्रभु अगर आप दुख में ही रहते हैं तो मुझे दुख ही दे दीजिए, प्रभु मुझे सुख नहीं चाहिए। विपदो नहीं विपदः संपदो नहीं संपदा विपदो विस्मरणं विष्णु। भगवान को भूल जाना ही सबसे बड़ा दुख की बात है सज्जनों। और भगवान थोड़ा सुखी कौन है? तो कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी। सज्जनों, अरे कोई शरीर से इतने दुखी है मरा, उसका नौकर मालपुआ खाता है और सेठ जी जो है वो टुकड़ टुकड़ देखते रहते हैं।
और सेठ जी के सामने जैसे थाली आती है, सेठानी जी बढ़िया थाली भेजती है ताकि सेठ जी को बढ़िया स्वादिष्ट खाना मिले। लेकिन बगल में डॉक्टर रहता है, फैमिली डॉक्टर हमेशा, प्रभु का ड्यूटी है। जैसे सेठ जी महाराज, सेठ जी जो है जैसे वो मलाई खाना चाहते, रबड़ी खाना चाहते हैं, डॉक्टर रोक देता है। सेठ जी जीवन से मोह हट गया क्या? जीवन से प्यार है कि भोजन से? नहीं, अरे भाई जीवन से ही मोह, जीवन रहेगी तो बहुत सारा कुछ चलता रहेगा। तो जीवन से मोह है तो इससे मोह हटा देता। तो रोटी सब्जी तो खा लेता हूँ ना, तो हाँ रोटी उठाइए, और रोटी जैसे समझने लगता है डॉक्टर कहते नहीं रोटी नहीं खाना है, छिलका उसका निकालिए सेठ जी, ऊपर वाला भाग निकालिए। कितना रोटी है? बोले 5 रोटी है, तो 5 का छिलका निकालिए और सब्जी के साथ खाओ ना। नहीं, दाल के साथ, तो दाल नहीं, दाल का पानी के साथ खाओ। और उसको कहिएगा महाराज आप सुखी हैं, क्या वो अपने आप को सुखी मानेगा? और उसी के सामने उसका नौकर जो है वो रबड़ी, मलाई, सब्जी, शाही पनीर सब कुछ खा रहा है। तो महाराज सबसे बड़ा सुखी तो वही है ना। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। देखिए लक्ष्मी की तरफ से, बहन जी की तरफ से 100 रुपए का दान समर्पित हुआ। भगवान इन लोगों को विद्या बुद्धि लक्ष्मी प्रदान करे, भगवान इन लोगों के जीवन में खुशियां ही खुशियां भर दे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्रभु की कृपा से कुछ भी असंभव नहीं है। मुकम करोति वाचालं पंगुम लंघयते गिरिं जत कृपातमहं वंदे परमानंद माधवम। गुंगा भी बोल सकता है, लंगड़ा पहाड़ को लांघ सकता है। यत कृपा कबो बोल जत कृपातमहं वंदे परमानंद माधवम। तो कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, जिसके पास कुछ नहीं है वो चाहता बहुत कुछ है, जिसके पास बहुत कुछ है उसको पूछे भैया आप तो सुखी होंगे? ले भाई हमको तो निद्रा आती ही नहीं, 4 गोलियां खाते हैं 2 घंटा सोते हैं। इतना महाराज जीवन में अस्त व्यस्त में हो गया है। और सबसे बड़ा सुखी कौन? बोले सुखी राम के दास। राम के दास कभी ना होवे उदास। सजनों इसी का नाम जीवन है। नारद जी महाराज समझाने लगे कि हे प्यार जी महाराज, जीवन में जिस क्षण भजन खत्म हो जाती है, आप इतने पुराणों की रचना किए जरूर है, लेकिन कहीं न कहीं सही ढंग से भगवान की लीलाओं का गुणगान नहीं किया है। राम नाम को अंक है, बाकी है सब सोन, अंक कयो कछु हाथ नहीं, प्रभु जिस तरह 0 को लिखते जाइए कोई संख्या नहीं बनेगी, कोई वैल्यू है कुछ नहीं। जैसे कोई संख्या बिठा दीजिए 1 से 9 तक, 2 बिठाइए महाराज और 1 0 लगाइए, 20 बन गया। अब जितना 0 लगाइएगा वही 0 पहले भी था, कोई पावर नहीं था, पावर सीध था। वही 0 अंक के बाद आप लगा रहे हैं, वही 0 10 गुना पावर लेकर आ रहा है। 20 के बाद 1 0 100 200 हो गया, फिर 1 0 2000 हो गया। तो प्रभु वही 0 में पावर कहाँ से आ गया? वो अंक से। उसी तरह आपके जीवन में सुख सुविधाएं हैं, गाड़ी है, मोटर है, जमीन है, व्यापार है, ये सब कुछ क्या है? भगवान के बिना अगर ये सब है ना तो सब 0 है, किसी काम का नहीं। कब आएगा कब चला जाएगा इसका कोई ठिकाना नहीं। रहने के बाद भी सुखी न रह पाइएगा, चैन से नहीं रह पाइएगा, परिवार में शांति नहीं रहेगी। लेकिन यदि भगवान को अपने जीवन में ले जाते हैं, राम रूपी अंग को ले जाते हैं, उसके बाद आपके घर में दिन 2 गुना रात 4 गुना बढ़ती ही चली जाती है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। तो नारद जी महाराज समझाने लगे, हे प्रभु पूर्व जन्म में मैं एक दासी का पुत्र था और मेरी माँ दासी थी, घर घर जाकर काम करती थी। प्रभु एक बार क्या हुआ कि मेरे गांव में चातुर्मास व्रत करने वाले साधु संतों का आगमन हो गया। 4 महीने तक संत एक जगह रुक जाते हैं, कहीं नहीं जाता। सज्जनों
हे प्याजी महाराज, अब क्या हुआ कि मेरी माता जी को पता चल गई है मेरे गांव में साधु संतों का आगमन हो गया है। मेरी माँ के पास तो समय नहीं था, तो मेरी माँ ने मुझे यह काम मुझे सुपुर्द कर दिया। बेटा जाओ साधु संतों के पास और उन्हीं के पास में रहना, दिन रात उन्हीं की सेवा करना, उन्हीं का जूठन खाना, उन्हीं के वस्त्र को धोना, उन्हीं के जूठे बर्तन को धोना और उन्हीं के मुखारबिंद से जो कथा कहेंगी वही कथा को श्रवण करना। हे प्रभु, मैं वहीं रहने लगा साधु संतों के पास। और यह हरिश्चित्तम महाराज चितचोर जो है ना, छलिया, ये मोहन, ये कृष्ण मुरारी, इनकी कथा श्रवण कर करके मेरा मन को भी चित्त को भी उन्होंने चुरा लिया। क्या हुआ महाराज, जब विदाई की बारी आ गई, 4 महीना जब खत्म होने को आने लगा, प्रभु सारे संत लोग अपने बोरिया बिस्तर समेटने लगे। मेरा धड़कन तेज होने लगा कि मेरी गति क्या होगी। इतनी सुंदर सुंदर कथाएं, इतनी सुंदर सुंदर वचन, सत्संग कहाँ मिलेगा। धड़ाम से गुरु जी के चरणों में गिर पड़े। गुरु जी त्राही नाम। क्या हो बेटा, क्या गुरु जी मैं भी चलूंगा आप लोगों के साथ। नहीं बेटा, तुम्हारी माता जी ने हम लोगों को सौंप दिया था सेवा करने के लिए। आज मैं अगर लेके चला जाता हूँ तुम्हारी माँ क्या सोचेगी। कैसे महाराज थे, कैसे संत थे, मेरे बुढ़ापे का सहारा लेकर चले गए साथ में। ये तो श्राप दे देगी ना। यदि आपके माता जी कह देती है तो हम लोग तैयार हैं। नारद जी महाराज समझ गए ये नहीं हो सकता। बोले गुरु जी एक काम करिए। क्या? बोले आप कुछ उपाय बताइए। तो ठीक है, मैं उपाय बताता हूँ। जब माता जी पधार जाए तो आप घर छोड़कर उत्तर दिशा की ओर चल देना और महाराज हम लोग उसी मार्ग में मिल जाएंगे, आपका कल्याण भी हो जाएगा। कौन सा मंत्र? बोले बेटा ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोल सियावर रामचंद्र की जय। द्वादशाक्षर मंत्र दे दिए। नारद जी महाराज प्रणाम करके घर चले आए। प्रभु अब नारद जी महाराज प्रत्येक दिन नियम बना लिए। प्रातः काल स्नान ध्यान करके पूजा करने बैठ जाते थे, तिलक लगाते थे, कंठी बांधते थे, महाराज माला जपते थे। और माला जब जपने बैठते थे तो माता जी की धड़कन तेज हो जाते थे। कहीं मेरा बेटा बैरागी न हो जाए, कहीं मेरा बेटा जोगी ना बन जाए। अच्छा देखिए एक बात है, बेटा चाहे चोर बन जाए, चाहे डकैत बन जाए, मंजूर है, चाहे बेईमान बन जाए, लेकिन कहीं जोगी ना बन जाए, कहीं महाराज कहीं संत न बन जाए। ऐसा क्यों? एक गलत धारणा है। क्या संत लोग ऐसे होते हैं? नहीं नहीं, संत कोई अपने माता पिता अपने परिवार का अनादर नहीं करते। आपके कुल में एक भी संत अगर बन गया, अगर एक भी भगवान के भक्त बन गए तो सज्जनों की स्पृढ़ियां तर जाती है। अगर एक करोड़पति बन गया कोई गारंटी नहीं है अगला पीढ़ी क्या करेगा। हो सकता आप करोड़पति है महाराज, कोई करोड़पति और उसका बेटा शराबी बन जाए, जुआरी। अब 50 करोड़ कितना दिन लगेगा बर्बाद करने। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। तो पूत सपूत तो क्यों धन संचय, और पूत कपूत तो क्यों धन संचय। बेटा अगर बढ़िया है तो भी जमा धन नहीं करना है, टेंशन का ही करते हैं। बेटा बढ़िया महाराज संस्कारी हित कमा लेगा, और बेटा अगर खराब है तो भी धन जमा नहीं करना है। कितनों धन रख दीजिएगा वो धन को बर्बाद ही कर देगा। इसलिए अपने मन को ज्यादा भटकाना नहीं चाहिए। अब एक प्रभु एक गुरु जी के यहाँ एक चेला आए, उसके पिताजी शेठ थे। गुरु जी के पास आकर बोले
गुरुजी क्या हुआ? तो मुझे लगता है कि मेरे पिताजी बहुत बड़े मूर्ख थे। तो क्या हुआ? पिताजी तो उससे वचन कहते हो। तो नहीं, वचन तो मैं नहीं कह रहा हूँ, तो मुझे लगता है बहुत बड़े मूर्ख थे। क्या हुआ? तो हुआ बताइए। अब एक ठो फ्लैट लिए है बेंगलुरु में, एक ठो जमीन ली है मुंबई में, फिर एक ठो हवेली लिए है कोलकाता में, और हाल में अमेरिका में एक ले लिए थे, वहाँ बना बनाया हुआ घर। और गुरुजी मैं जब निकलता हूँ तो 1 महीना मेरा इधर से उधर समेटने में पार हो जाता है। गुरुजी पिताजी तो नहीं रहे, लेकिन ये सारा जंजाल बनाकर रखे। अब बताइए उसके पिता ने कितना प्रयास करके बनाया। गुरुजी बोले अब क्या करोगे? बोले कुछ नहीं, अब बेच रहा हूँ, केवल एक जगह रखूंगा, बाकी सब मैं बेच दूंगा। तो जरूरी नहीं कि आप जितना दिमाग लगा के कर रहे हैं बेटा भी उतना उसको अलग दिशा में ले जाए, तो जरूरी नहीं कि आपके हिसाब से चले। इसे टेंशन क्या लेना, जो हरी इच्छा से हो रहा है, जितना हो रहा है होने दीजिए। और बेटा संस्कारी हो जाएगा तो खुद वो अपना घर बना लेगा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो प्याजी महाराज अब प्रत्येक दिन में जब माला जपने बैठता था, मेरी माता जी की धड़कन तेज हो जाती थी। कोई कुटुंब में आते थे, एक ही बात, अरे प्रभु मेरे बेटे के लिए कोई जोग कन्या ढूंढ करके ला दो ना, जल्द विवाह करवाना है। अच्छा, अब जैसे इस बात को मैं सुनता था दाजी महाराज, मेरा धड़कन डबल धड़कने लगता था। एक तो मैं प्रतीक्षा कर रहा हूँ मेरी माता जी कब पधारेगी, उसके बाद मैं घर छोड़कर निकलूंगा भगवत प्राप्ति करने के लिए। यदि मेरा विवाह हो गया तो पहले माता जी पधारेगी, फिर पत्नी जी पधारेगी, जीवन तो पधरवाने में पार हो जाए। तो हरि से मिलन कब होगा? पर वो सबकी सुनते हैं। एक दिन क्या हुआ, माता जी गो दोहने जा रही थी। जब गो दोहने जा रही थी महाराज, वापस आते समय रात्रि काल की बेला में सड़क पर जो है वो सर्प पड़ा था, जिससे पांव पड़ा सर्प ने डसा। माता जी की मृत्यु हो गई। इस समाचार जब नारद जी महाराज को प्राप्त हुई तो मन में तो लगा चलो अब तो कोई रोकने टोकने वाला नहीं, अब मैं घर छोड़कर तुरंत निकल जाऊंगा। लेकिन बाहर से रोने लगे, क्योंकि महाराज बाहर से अगर प्रसन्न होते तो दुनिया क्या करता। महाराज रोने लगे, क्रियाक्रम किए महाराज, और घर छोड़ करके उत्तर दिशा की ओर चल दिए। प्रभु चलते चलते निर्जन वन में पहुंच गए। एक पेड़ के नीचे ध्यान लगाकर बैठ गए महाराज। दोनों आंखें बंद करके ध्यान करने लगे। भगवान की छवि उनके हृदय में प्रकट हो गई। नारद जी महाराज प्रसन्न होने लगे, उछलने लगे। कुछ ही क्षणों में छवि भगवान गायब कर दी, हटा। अब व्याकुल होने लगे, बेचैन होने लगे, दौड़ने लगे, भागने लगे। भगवान आकाशवाणी की, बेटा अभी तुम परिपक्व नहीं बने, अभी तुम कच्चे भक्त हो। जो पक्के भक्त होते ऐसे घबराते नहीं, अभी आप में ज्ञान की कमी। लेकिन हाँ, जब करते रहिए, सृष्टि का प्रलय होगा, पुनः नया सृष्टि जब आरंभ होगी, उस समय आप ब्रह्मा जी के मानस पुत्र बनोगे। हे व्यास जी महाराज, जब सृष्टि का प्रलय हुआ, पर ब्रह्म परमेश्वर के उदर में सब समा गए। अगला सृष्टि में मैं ब्रह्मा जी के मानस पुत्र बना। बोल नारद जी महाराज की जय। तो संत लोग जो होते हैं उनकी जहां तक गणना की जाए कम है। संतों की महिमा अपरंपार है, उनकी महिमा का कोई सीमा नहीं है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। जो करते रहोगे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा सजन धीरे धीरे।
जाओगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा सजन धीरे धीरे। जय श्री राम। देखिए, अभी वो सजन से मिलना है, उस परमात्मा से मिलना है, तो भजन करते ही रहना होगा। क्या भाव है? अगर उनसे मिलने की दिल में तमन्ना, दिल में तमन्ना, अगर उनसे मिलने की तमन्ना, दिल में तमन्ना, अगर उनसे मिलने है दिल में तमन्ना, दिल में तमन्ना, करो सुख अंतर गगन धीरे रहो भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा भजन धीरे धीरे। जय श्री राम। भजन जो है ना, भाव की चीज है। भजन करते समय, कथा करते समय अगर आपका मन कहीं चला गया, समझिए कि आप सही ढंग से बैठने, कथा सुनने नहीं बैठे, कमी है, कुछ न कुछ कमी है, मन आपके अंदर में अभी भी नहीं है। इसलिए मन को खींचिए और श्रद्धा के साथ, प्रेम के साथ भजन करिए। कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, 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 मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है,
धीरे धीरे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा सजन धीरे जय श्री राम। सुंदर भाव है, भजन का अंतिम पद है। प्रेम की इतनी महिमा है, आप दुनिया में कुछ भी पढ़ाई पढ़ ज्ञान से आप भगवान को नहीं जान सकते। मीरा कितनी पढ़ी थी, सबरी कितनी पढ़ी थी, ध्रुव प्रहलाद जी कितने पढ़े थे महाराज। भगवान को पाने के लिए ज्ञान की नहीं, भाव की आवश्यकता है, भक्ति की आवश्यकता है। हो करो प्रेम से भक्ति पूजा हरि की, करो प्रेम से भक्ति सेवा हरि की, सेवा हरि करो प्रेम से भक्ति सेवा हरि की, सेवा हरि की तो मिल जाएगा धीरे धीरे भजन धीरे धीरे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा भजन धीरे धीरे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा तो मिल जाएगा सजन धीरे। बोल सियावर रामचंद्र की, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। सज्जनों, तो प्रभु की कथा, गोविंद की कथा बात समझ में आ गई व्यास जी महाराज के, और वही गणेश जी महाराज की कृपा से सरस्वती मैया की आज्ञा से 18वां पुराण श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना कर दी। देखिए, बाबू की तरफ से भगवान के चरणों में 50 रुपए का दान समर्पित हुआ। भगवान इनको विद्या बुद्धि प्रदान करे, लक्ष्मी प्रदान करे, सुख शांति प्रदान करे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। सज्जनों, तो प्रभु की कथा व्यास जी महाराज 18वां पुराण की रचना किए, श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना किए। और प्रभु रचना करने के बाद अब इधर जो है सौरभ महर्षि प्रश्न करते, प्रभु आखिर श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना जब किए व्यास जी महाराज, तो आखिर सुखदेव जी महाराज तो निर्गुण उपासक के पुजारी थे, उनको कैसे प्राप्त हुई, क्या लीलाएं थी? आखिर सुखदेव जी महाराज कैसे आए, कहां से आए, उनके पुत्र कैसे बन गए, सुखदेव जी महाराज का प्राकट्य कैसे हुआ? और समस्त बातों की जब चर्चा करने लगी प्रभु,
तो वहां पर कथा आती है कि एक बार जो है अमरनाथ क्षेत्र में भोलेनाथ मैया पार्वती वहीं पर स्थान ग्रहण किए थे। भोलेनाथ तपस्या में लीन थे और मैया रानी जो है वो अपने कुटिया स्थल पर थी। प्रभु उसी समय वहां पर जो है तो मेरे नारद जी महाराज का आगमन हो गया। अब मैया के पास जाकर मेरे नारद जी महाराज राम राम करते हैं, मैया भी राम राम करती है, लीला में विवाह करवाए हैं। लेकिन वैसे तो जगदम्बा है महाराज माता पार्वती, फिर भी लीला के अनुसार दोनों में राम राम हुआ। अब नारद जी महाराज वहां एक बात छेड़ देते कि मैया बाबा आपसे कितना प्यार करते हैं, कितना प्रेम करते हैं। माता पार्वती कहती है प्रभु मेरे स्वामी मुझसे इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं कि जो समाधि में जिस देवता का ध्यान करते वो किसी को बताना नहीं चाहिए जिसका वो ध्यान करते हैं, लेकिन वो भी बता देते हैं। क्या बताइए इससे बड़ा गुरु मंत्र किसी को बताना नहीं चाहिए, लेकिन वो भी बता देते हैं। तो इतना प्रेम करते कि क्या कहना है। अच्छा ठीक है माते, तो इतना अगर प्रेम करते हैं तो ये तो बता ही दिए होंगे कि उनके गले में जो मुंडों की माला है उसमें किनके मुंड लगे हुए हैं। अब माता कहती है कि प्रेम तो उनसे बहुत ज्यादा करते हैं, लेकिन यह बात तो आज तक नहीं बताई कि उनके गले में जो मुंडों की माला उनमें किनके मुंड लगे। यह बात तो आज तक मुझे पता नहीं। अच्छा तो प्रेम क्या करते हैं प्रेम माती? चलो हमें क्षमा करें, मैं चलता हूँ, मेरा काम तो हो गया। नारद जी महाराज का ही काम वही है, जहाँ शांति है वहाँ बुद्धि के साथ छेड़छाड़ कर देना, प्रभु जिज्ञासा प्रदान कर देना ही नारद जी का काम है। अब नारद जी महाराज भोलेनाथ के पीछे से होते होते निकले। बाबा मैया जी याद कर रही है, जल्दी पधारिएगा थोड़ा। भोलेनाथ को लगा कि अगर आप आ रहे हैं तो वहां तो याद करना स्वाभाविक बन जाता है, अवश्य पधारूंगा। भोलेनाथ ध्यान से निकलकर अपने कुटिया स्थान पर गए। अब माता जी मुख उधर घुमा के खड़ी थी माता पार्वती। अब वहां पर जो है भोलेनाथ कहते हैं देवी क्या बात है, हमसे क्या गलती हो गई, आप क्यों उठ गई, मैंने क्या कर दिया, कौन सा पाप कर दिया। माता जी कहती है भला हो उस नारद जी का मेरी आंखें खुल गई, नहीं तो आज तक मैं तो घोर अंधेरे में थे। अच्छा क्योंकि आप बाहर से भी काले अंदर से भी काले, भूतों के साथ रहने वाले, आपके अंदर इतना छल प्रपंच। अरे देवी मेरे अंदर इतना छल प्रपंच नहीं है, क्या हुआ? बोले बात यह है कि आपके गले में जो मुंडों की माला है इनमें किनके मुंड लगे हैं, ये बात तो बताइए, आज तक बताइए। देवी कौन सी बड़ी बात है, अरे नारद जी कुछ ज्यादा ही आंखें खोल गए आपकी, चलिए कोई बात नहीं। अरे देवी आप जब जब विश्व धरती को छोड़ करके जाते हैं मैं आपके विरह में व्याकुल हो जाता हूँ, इसमें तो आपके ही मुंड लगे हैं देवी, और आपके प्रेम के बिना मैं रह नहीं पाता हूँ देवी, इसलिए इसमें किसी और का मुंड नहीं, आपका ही मुंड लगा हुआ। अच्छा महाराज मुझे इतना प्रेम करते हैं? हाँ देवी आपको क्या लगता है? तो महाराज मैं भी आपसे प्रेम करती हूँ, आप अपना मुंड कहाँ रखे हैं, सारा मुंड लाकर मुझे दीजिए, मैं भी माला बनाकर पहन लूँ। भोलेनाथ बोले नहीं देवी मैं मरता नहीं हूँ। बोले क्यों? तो मैंने अमर कथा का पान किया। अच्छा कौन सी अमर कथा जिसको आप हमें आज तक श्रवण करवाए? इसमें तो और छल की बात, बोले ऐसा बात नहीं है, लेके गए थे सती चरित्र किसको पता नहीं, वही माता जी गई थी। एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पानी, संग सती जगदरणी भवानी पूज ही ऋषि अखिलेश्वर जानी।
एक बार वही भोलेनाथ मैया को लेकर गए थे, सती माँ को लेकर। महाराज इनको लगा था इतने बड़े बूढ़े बाबा मेरे चरण धोए, कथा क्या सुने। कथा श्रवण करने के लिए अगर आप में पात्रता नहीं है, अगर आप उसके योग्य नहीं है, इसलिए इसमें योग्यता भी नापी गई है। योग्यता हो कथा अमृत रसास्वाद कुशल, इसमें कुशलता होनी चाहिए। सती मां को लगा कि भोलेनाथ इनके पास ले आए कि क्या करेगा, ये कौन सा कथा श्रवण कर रहे हैं। देखिए सज्जनों, अगर आपका कुछ मांगने गए, कुछ लेने, कटोरा लेके गए और पहले से ही भरा हुआ है कटोरा, तो उसमें कुछ डलाएगा, नीचे गिर जाएगा, डलाएगा लेकिन नीचे गिर, वो रह नहीं सकता क्योंकि वो खाली नहीं है। कुछ लेने के लिए पात्र खाली होना चाहिए, पात्र जो है खाली होना चाहिए, खाली पात्र पर तो समाप्त। महाराज अब कथा श्रवण करने आए हैं। अगर आप सोच रहे मैं जो हूँ मैं इतने पुरानों को पढ़ाऊँ, मुझे क्या कथा श्रवण करवाएंगे, अरे पंडित जी क्या कर सकते हैं। तो अगर भर गया महाराज, जब भोलेनाथ कथा श्रवण करने के लिए जा सकते, फिर हम लोग क्या है। कथाएं अनंत है, आपको कुछ भी प्राप्त होगा, नहीं होने की कुछ संभावना नहीं, कुछ न कुछ तो मिलेगा नहीं। अगर आप योग्य बनकर बैठेंगे तो। माता जी नहीं समझी, ध्यान नहीं लगा कथा में, परिणाम क्या हुआ, वहां से चले विदा लिए, भ्रम हो गया। तही अवसर जन्म ही भारा, अरली रघुवंश बतारा, वहां लीला कर रहे थे, दंडक वन में विचरण कर रहे थे, सीता हरण का लीला था। सती मां समझ नहीं पाई कि कौन से राजकुमार को प्रणाम आप किए हैं, अरे आप तो महादेव हैं, इसको प्रणाम किया। देवी आ गया, भोलेनाथ समझ गए कि भ्रम हो गया। कथा अगर मन से नहीं सुनी जाए तो संदेह भ्रम होना स्वाभाविक हो जाता है। परिणाम क्या हुआ, परीक्षा लेने के विचार बनाए, भोलेनाथ समझा रहे ये तो ऐसे शांत बैठेंगे नहीं, ज्यादा ही परीक्षा सीता करो धारण करी। वो तो परमेश्वर लीला कर रहे हैं, उनको पता नहीं था। परिणाम क्या हुआ, भोलेनाथ माता सीता को अपना मां मानते हैं, मां का रूप धारण कर लिया, वामांगी का अधिकार चला गया। सती मां का मन से ही वामांगी का अधिकार वो त्याग गया। परिणाम क्या हुआ, परिणाम ये हुआ कि वही सती को अपना शरीर त्यागना पड़ा। तो जान गई कि भोलेनाथ मुझे त्याग चुके, अरे ऐसा शरीर जो भोलेनाथ से अलग रहे, वामांगी अधिकार में नहीं रही, उस शरीर रखने से क्या लाभ। तो सज्जनों, कथा में भ्रम होने से बहुत कुछ होता है। यही भोलेनाथ करे देवी जी उसमें भी प्रयास किए थे कि चलो आज आपके अंदर प्रेम जगा है, अमर कथा श्रवण कर, बहुत बढ़िया बात है, देवी मैं श्रवण करवाऊंगा। एक शिला के ऊपर बैठ गए महाराज। अब जहां बैठे प्रभु, उसके पीछे ही एक पक्षी ने एक अंडा जो दिया था, शुभ पक्षी का दिया हुआ अंडा वो पड़ा था। इधर भोलेनाथ कथा श्रवण करवा रहे, करवाने पहले बोल दिए थे देवी बीच बीच में हाँ हाँ करना, ताकि मैं जानूंगा कि आप जगी हो, कथा श्रवण कर रही हो। यदि सो गई तो मैया पार्वती हाँ हाँ कर रही थी, बीच बीच में कथा श्रवण करवा रहे। ओ जय जय अमर कथा, 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 जय जय अमर कथा। ओ जिसे श्रवण कर मिट जाती है, हो जिसे श्रवण कर मिट
जय हो। भोलेनाथ अमर कथा का पान करवाने लगे और अमर कथा बीच बीच में हंकारी भर रही थी माता